कि कैसे शैतान पिता ने के नर्क से बचने के लिए दो बेटियां मौत मांगती थीं, लेकिन शुरुआत देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पर उठे सवालों से। एम्स की नर्स राजबीर कौर की एम्स में भर्ती थी और आईसीयू में उन्होंने दम तोड़ दिया। घर वालों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये तस्वीर राजबीर कौर की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राजबीर चंद रोज पहले तक देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में दूसरे मरीजों की तीमारदारी किया करती थी, लेकिन घर वालों का आरोप है कि एम्स के डॉक्टरों की लापरवाही ने ही राजबीर को मार डाला। राजबीर एम्स के आईसीयू में भर्ती थी। दरअसल राजबीर कौर 16 जनवरी 2017 को एम्स में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई। दूसरे दिन गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन कम होने की वजह से डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया और राजबीर की हालत भी गंभीर हो गई। शायद जो पता लगा है कि जूनियर डॉक्टरों ने अटेंड किया उसे, और हो सकता है एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया, जो हमें लग रहा। मैं भी मेडिकल बीएससी हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ इसके बारे में। और गायनी की और एनेस्थीसिया वाले की टोटली मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वाइफ की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? मेडिकल नेग्लिजेंस के एक्ट के अंडर बुक किया जाए और उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। राजबीर कौर के घर वालों ने इंसाफ के लिए पुलिस से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक से गुहार लगाई। परिवार वालों के आरोप के बाद एम्स प्रशासन ने भी अंदरूनी जांच कमेटी के जरिए पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन इस सब के बीच राजबीर ने दम तोड़ दिया। ये जो भी मामला हुआ है, इसमें एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बन गई है, एक सीनियर प्रोफेसर के अंडर में एम्स के, और इसमें एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी लिया गया है जो एम्स का नहीं है। तो इंक्वायरी कमेटी अपना काम करेगी और जल्दी से जल्द पता लगाएगी और कि कौन फॉल्ट पे था, और अगर कोई भी फॉल्ट पे है तो उसको उचित डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसको। एम्स के नर्स यूनियन का भी आरोप है कि राजबीर के इलाज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती। एडमिट हुई थी, कैसे उसका बच्चा मर गया, कैसे उसे अरेस्ट हो गया, इस इश्यू को लेकर नर्सेज यूनियन डे फर्स्ट से ही एकदम संवेदनशील है इस मुद्दे को लेके। हम इनके फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं, लगातार इनसे हमने अलग अलग जगह हेल्थ मिनिस्ट्री को कंप्लेंट करवाई है। इनकी कंप्लेंट पे हमने भी एक इंक्वायरी कमेटी, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की है। उसमें कई सारे मेडिकल एजेंसी के सत्य हुआ है कि कहीं ना कहीं मेडिकल एजेंसी हुआ है। कहा जाता है कि एम्स में देश भर से मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन अगर वाकई में इसके डॉक्टरों ने अपने ही स्टाफ के इलाज में कोताही बरती, तो इस अस्पताल से बाकी मरीजों के बेहतर इलाज की उम्मीद कैसे की जाएगी? मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सीधे एम्स से, नरेश बिस्वानी। नरेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि हॉस्पिटल से क्या जानकारी मिल रही है? ये जो नर्स थी, जब ये एडमिट हुई तो इनकी कंडीशन कैसी थी? क्या क्रिटिकल थी है? कोई कॉम्प्लिकेशन था? और परिवार वाले अब क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस का, यही आरोप लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि जब वो यहाँ पर एडमिट हुई थी, उसके बाद से उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर्स इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। आखिरी तक यही बोलते रहे कि हालत क्रिटिकल है, लेकिन इनका ये कहना है कि एनेस्थीसिया का काफी हैवी डोज लगाया गया था, जिसके बाद जो राजबीर कौर है वो कोलैप्स कर गई और ये पूरा मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का है। हमारे साथ राजबीर के पति मौजूद है, मनीष। मनीष, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले पर? कितनी लापरवाही डॉक्टर्स की रही? क्या हुआ? बोलिए सर। अच्छी भली थी, उसको 13 तारीख को डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोला। चेकअप हुआ और डॉक्टर ने एडवाइस करा कि आप 16 तारीख को, मतलब मंडे को, आप एडमिट हो जाएं लेबर रूम में नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हम लोग मंडे को 10-11 बजे हॉस्पिटल पहुंचे, राजबीर को लेबर रूम में एडमिट करवाया। सब कुछ ठीक था, चेकअप हुआ, फर्स्ट टाइम इंड्यूस करवाया, उसको पेन नहीं हुई। शाम तक वेट करा, शाम को 7 बजे उसका बेबी वाटर बैग फट गया, रप्चर हो गया। और उसके बावजूद भी डॉक्टर ने कोई परवाह नहीं करी, इतना वेट करा। सुबह 17 को सुबह तक वेट करा और राजबीर की फ्रेंड उसके साथ थी, उसने बताया सब कुछ सही था। 4-5 बजे तक पता नहीं क्या हो रहा था अंदर।
मैंने लास्ट टाइम राजू से बात भी करी, उसको पेन हो रहा था, मुझे पता वो कैसा पेन था, मैं समझ नहीं पाया कौन सा। आपको बता रहे थे कुछ की क्या हालत है, कैसी तबीयत है? कुछ नहीं। वहाँ पे सब बाहर ऐसे चाय कॉफी पी रहे थे, घूम रहे थे, मैंने देखा, खुद देखा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने देखा खुद आंखों से। कितने मिनट में सारा कुछ हो गया? ठीक। नरेश, कौन से डॉक्टर्स अटेंड कर रहे थे राजवीर को? मुझे पता लगा राजवीर ठीक है, उसकी फ्रेंड ने बताया। 5:45 नर्स भागी आई मेरे पीछे कॉन्सेंट लेटर लेके। कौन से डॉक्टर थे जो ट्रीट कर रहे थे? कौन से डॉक्टर थे? सर वो जूनियर इंटर्न थे सारे, कोई वहाँ पे सीनियर डॉक्टर नहीं था। कितनी बड़ी लापरवाही है मैत्री। जी। जूनियर इंटर्न्स देख रहे थे जब लगातार हालत बिगड़ती जा रही थी, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं इस प्रशासन के ऊपर कि जूनियर इंटर्न्स को क्यों लगाया गया था इतनी खराब हालत के अंदर, जब उनका जो वाटर बैग होता है अंदर पेट के अंदर वो बर्स्ट हो गया था, उसके बाद भी यहाँ पर सीरियसली नहीं लिया गया केस को, और उसके बाद भी लगातार जूनियर इंटर्न्स ही उस लेडी को ट्रीट करते रहे। ये हालात अस्पताल के अंदर है, स्टाफ के साथ ये हाल होता है, तो सोचिए उस आम आदमी का क्या होता होगा जो अस्पताल के अंदर इलाज कराने के लिए आता है। बिल्कुल, तो एम्स पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के हालात में